बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। क्या गैर मुल्की कारकुन आजिर के अलावा किसी दूसरी जगह काम कर सकता है या नहीं? सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ ही काम करें। स्पॉन्सर के जिम्मे कारकुन के जुमला सरकारी उमूर होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। ये बात महकमा जवाज़ात की जानिब से एक सवाल के जवाब में बताई गई है। कारकुन को किसी किस्म की परेशानी होने की सूरत में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जायज़ मसाइल के हल के लिए लेबर ऑफिस से रुजू किया जा सकता है। कानून के तहत मुमलिकत से डिपोर्ट होने वाले अफराद को मुमलिकत में दोबारा आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो आजिर के अलावा किसी दूसरी जगह काम न करे। ऐसा करने पर जुर्माने और मुल्क बदरी की सजा मुकर्रर है। एक शख्स ने हुरूब और खुरूज निहाय के बारे में सवाल किया है कि कंपनी के डायरेक्टर ने मेरा हुरूब लगा दिया था जबकि मैं काम पर मौजूद था। बाद अज़ां कफील ने चंद दिनों के अंदर ही हुरूब कैंसिल कराने के बाद मेरा खुरूज निहाय लगाया था, जिस पर मैं वतन आ गया। मालूम ये करना है कि क्या मैं दूसरे वीज़े पर जा सकता हूँ या नहीं। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि वो अफराद जो कानूनी तौर पर खुरूज निहाय लगाकर मुमलिकत से जाते हैं और उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो जब चाहें मुमलिकत दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक किसी कारकुन पर हुरूब फाइल होने पर उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कराया जा सकता है। बाद अज़ां सिस्टम में कारकुन की फाइल को सीज कर दिया जाता है। हुरूब को अगर मुकर्रर 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कर लिया जाए तो लेबर ऑफिस और जवाज़ात के मरकजी सिस्टम में फाइल रीओपन हो जाती है और मामलात पहले जैसे हो जाते हैं। ख्याल रहे कि हुरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वालों को मुमलिकत में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। वर्क वीज़े पर वो मुमलिकत नहीं आ सकते। ताहम अगर उनका हुरूब वक्त मुकर्रर पर कैंसिल करने या गलत हुरूब फाइल होने की सूरत में उसे अदालत के जरिए मनसूख कराए जाने पर मज़कूरा पाबंदी का इतलाक नहीं होता। ऑनलाइन खाना सप्लाई करने पर कानूनी गिरफ्त है, क्या चेकिंग पर जुर्माना होगा या नहीं? इस हवाले से मुताल्लिका इदारे का कहना है कि कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन मुमलिकत में वही काम करने का अहल है जिसका वीज़ा उसे जारी किया गया है। अगर किसी और जगह आर्जी तौर पर काम किया जाए तो इस सूरत में अजीर की सहूलत हासिल की जा सकती है, जिसके तहत कानूनी तौर पर स्पॉन्सर के अलावा दूसरी जगह काम किया जा सकता है। अजीर सिस्टम का मतलब आर्जी तौर पर कारकुन की खिदमात हासिल करने के हैं। अगर फूड सप्लाई कंपनी के इकामा पर रहते हुए काम किया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। गैर मुल्की ने सऊदी को पार्टनर बनाकर कारोबार को कानूनी बना लिया। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि सालाना 19 मिलियन रियाल आमदनी वाली एक कंपनी खुद को कानून के दायरे में लाई है। कंपनी ने इस्लाह हाल की दरख्वास्त मोहलत के दौरान दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि सऊदी शहरी के नाम पर गैर मुल्की अपना कारोबार कर रहा था और 8 बरस से सऊदी मार्केट में मौजूद था। कंपनी बिल्डिंग लिफ्ट तैयार करती थी। सालाना आमदनी 19 मिलियन रियाल से ज्यादा थी। वजारत तिजारत ने बताया कि कंपनी ने इस्लाह हाल के लिए दी गई मोहलत के दौरान दरखास्त दी थी। एक सऊदी शहरी को अपना कारोबारी शरीक बनाकर कारोबार को कानूनी शक्ल दी है। वजारत के बयान में कहा गया है कि अब कंपनी का तमाम कारोबार कानून के मुताबिक हो चुका है। इसके कारकुनान में सऊदी शामिल हो गए हैं। मुल्क का वसी रकबा गर्द गुबार की जद में घरों तक महदूद रहने की अपील। सऊदी अरब का वसी रकबा आज गर्द गुबार के शदीद तूफान की जद में है, जहां बाज़ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने रिहायशियों से घरों तक महदूद रहने की अपील की है। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि मौसमियात के नक्शों और माहिरीन की आरा के मुताबिक गर्द गुबार का तूफान आज से हफ्ते तक रहने का इम्कान है। गर्द गुबार
गुरुवार के तूफान के बायस बाज़ इलाकों में हद निगाह इंतहाई मुतासिर होगी, जबकि बाज़ इलाकों में हद निगाह न होने के बराबर होगी। तमाम रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत करते हुए मुसाफिरों से अपील करते हैं कि हाईवे का सफ़र मौखर कर दें। उधर महकमा मौसमियात ने मुतादद शहरों में इंतबाह जारी करते हुए तूफान से खबरदार किया है। महकमे ने कहा है कि तब्बूक शहर के अलावा कुर्ब जवार के इलाकों में शदीद तूफान होगा, जिसकी वजह से हद निगाह न होने के बराबर होगी। मदीना मुनव्वरा के मुतालिक महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा शहर का मतला गुबार आलूद रहेगा, जबकि अल उला, अल ऐस, खैबर और अल हिनाकिया में दरमियाने दर्जे का तूफान होगा। महकमे ने कहा है कि तब्बूक, मदीना मुनव्वरा, शुमाली हुदूद रीजन, अल जोफ और हाइल में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सऊदी अरब में कोरोना के 187 मरीजों की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 187 मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक मरीज हलाक हुआ है, जबकि 354 मरीजों की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज 483 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि कुल तादाद 7,29,206 हो गई है। मस्जिदुल हरम में हजर अस्वद की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने हजर अस्वद की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हिजर की मुरम्मत का काम रमज़ानुल मुबारक की आमद की तैयारियों के ज़मन में हुआ है। इंतजामिया में मेंटेनेंस शोबे के सरबराह डॉक्टर साद बिन मोहम्मद अल हमीद ने कहा है कि इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की टीम की मदद से हजर अस्वद की मुरम्मत का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हरमैन इंतजामिया वक्फे से हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम और दीगर शायर की मुरम्मत का काम करवाती है। मक्का में नई बस सर्विस से 25,000 ज़ायरीन को सफ़र की सहूलत। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के अल रसीफ़ा मोहल्ले में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से मस्जिदुल हरम के सेनों के करीब वाक़े जबल उमर प्रोजेक्ट बस स्टैंड तक नई बस सर्विस ने अब तक 25,000 से ज़्यादा अफराद को सफ़र की सहूलत फ्राहम की है। इसका आगाज़ 15 फरवरी को किया गया था। अक्काज़ अखबार के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मक्का मुकरमा में तजर्बाती बस सर्विस शुरू की है। इसका आगाज़ हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से मस्जिदुल हरम तक किया गया है। हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन से मस्जिदुल हरम के करीब जबल उमर स्टेशन तक का फासला 350 मीटर है। दूसरी जानिब मक्का मुकरमा के मोहल्लों और शाहराओं पर बस स्टैंड तैयार किए जा रहे हैं। उनकी तादाद 425 है। मस्जिदुल हरम के अतराफ 4 बड़े स्टेशन बस सर्विस के लिए हैं। ये नमाजियों, उमरा और हज ज़ायरीन और एहलियान मक्का के लिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 400 शानदार बसें हासिल की गई हैं। इनमें से 240 आम नोयत की हैं और 160 डबल डेकर हैं। ये आग बुझाने वाले सिस्टम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से आरास्ता हैं। इन बसों में माजूरों के लिए खुसूसी सहूलतें रखी गई हैं। इंटरनेट सर्विस भी इन बसों में फराहम की गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।